हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम एक टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। वो टर्म है सुपर ऐप्स। ऐप्स तो हमने बहुत ही सुन रखा है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप डाउनलोड कर लो, बट व्हाट है सुपर ऐप्स? तो ऐसा सुपर ऐप सुन के ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाता कि व्हाट दे आर। तो आज इस वीडियो में आई विल ट्राई टू एकदम ही लेमैन लैंग्वेज में, एकदम ही सिंप्लीफाइड वर्जन में कि व्हाट है सुपर ऐप्स, हम क्यों बात कर रहे हैं, क्यों है ये, एंड वाई दिस वीडियो, ये वीडियो बनाने का सेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर सुपर ऐप्स। तो सुपर ऐप को एक ऐसा ऐप बोल सकते हो, लाइक एक ऐप जिसपे तुम इंस्टा की रील्स भी देख सको, तुम जोमेटो वाला खाना भी ऑर्डर कर सको, तुम ओला वाली कैब भी बुक कर सको, तुम फ्लिपकार्ट वाला पेमेंट भी कर सको, और व्हाट्सएप वाले मैसेजेस भी कर सको, फेसबुक वाले इंटरेक्शंस भी कर सको। तो एनी ऐप जो मल्टीपल ऐप्स की नेसेसिटी को पूरा करके एक में कर दे और यूज़र को बार बार इधर उधर किसी दूसरे ऐप पे ना जाना हो। यू नो लाइक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तुमने रील्स देखते हुए, लाइक तुम रील्स देख रहे हो, तुम्हें अचानक से एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, तुमने उसको सेलेक्ट किया, फिर तुम सीधे लिंक पे गए और वहीं उसी ऐप से, लाइक ऐसा नहीं कि हम कर सकते कि इंस्टा से पेमेंट करते, बट वो पेमेंट फॉरवर्ड किस पे होती है, जी पे या फिर जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो, तो उसी ऐप पे पेमेंट करके वापस से उसको शेयर कर दो। सो कोई भी एक ऐप जो ये सारी चीज़ें कर ले वो है सुपर ऐप्स। तो इंडिया में ऐसा कोई ऐप है जिसके थ्रू मैं एग्जांपल दे पाऊँ? नहीं, इंडिया में नहीं है। हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और इंडिया से निकल के चाइना में चलना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और ऐसा बहुत ही मिसअप नहीं करना चाहता इन्फॉर्मेशन को। तो जब चाइना ने पूरा इंटरनेट का जो एक बैरियर क्रिएट किया, जिसको बोलते हैं लाइक फायरवॉल, चाइना का इंटरनेट का। The list of foreign websites that are blocked in China is long and growing. The site had become yet another casualty of the Great Firewall of China. Facebook had been censored. As censors maintain a tight grip on what can and cannot be published online to eliminate anything seen as a threat to the ruling Communist Party. Both Facebook and Twitter, meanwhile, were blocked as rioting broke out in Xinjiang, a province in the far west of China, last summer. China has become a massive internet market since Google left, and many local rivals capitalized its departure. Some analysts also believe that the blocking of foreign sites is done to give domestic competitors an edge. तो उसने गूगल को बैन कर दिया, गूगल की सारी सर्विसेज को बैन कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, यूट्यूब बैन कर दिया। सो मैक्सिमम चीज़ें उधर में बंद हो चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट के लाइक मैक्सिमम ऐप्स बैन हो चुके थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया कि क्योंकि मार्केट में डिमांड तो थी, बट अब उसको फिलफिल कौन करेगा। देन देयर वॉज अ कंपनी वी चैट। लाइक हम 100% आई एम श्योर कि मेरी एज के जो लोग हैं या मुझसे बड़े जो भी हैं, उन्होंने वी चैट का नाम सुना है और यूज़ भी शायद किया होगा, बिकॉज वी चैट इंडिया में कुछ साल पहले तक यूज़ किया जा सकता था, अभी का आई एम नॉट श्योर। तो वी चैट ने क्या किया, वी चैट बेसिकली एक व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव था, बट उसने जब भी देखा कि वहाँ फेसबुक भी नहीं है, तो उसने उसी ऐप पे फेसबुक को लाइक फेसबुक जैसा एक सोशल मीडिया इंटीग्रेशन कर दिया। फिर उसने देखा कि वहाँ पे जीपे जैसी कोई चीज़ नहीं है, बाकी लाइक जीपे तो अभी है बट तभी वहाँ पे ऐसा पेमेंट सिस्टम भी कुछ नहीं है, तो उसने वहाँ पे पेमेंट सिस्टम भी ऐड कर दिया। फिर उसने कैब सर्विसेज ऐड कर दी, फिर उसने जोमेटो का अल्टरनेटिव ऐड कर दिया। सो जब ये ऐप्स आए, जब ये सर्विसेज आना शुरू हुई, तो शुरू में वहाँ पे कुछ भी ऐसा वर्ल्ड क्लास नहीं था कि लाइक वाव, जैसा कि ओ माय गॉश एकदम ही क्या है ये बेहतरीन चीज़। बट सबसे प्लस पॉइंट ये था कि चाइना में उन ऐप्स को कॉम्पिटिट करने के लिए कोई ऐप थे ही नहीं। जो ऐप थे सारे के सारे चाइनीज़ थे, बाहर की कंपनीज उस मार्केट में घुस नहीं सकती। तो ओवर टाइम उन्होंने अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को, अपने ऐप्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिफाइन किया और यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करके एकदम ही हर चीज़ सीमलेस कर दी। एंड जब भी वो सारे ऐप्स वहाँ पे सक्सेसफुल हुए, तो वहाँ से ये टर्म आया सुपर ऐप्स का, कि एक ऐप जो आपकी हर बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर दे। तो चाइना के बाहर भी किसी ने ट्राई किया, डेफिनेटली ट्राई किया। यूएस की कुछ कंपनीज ने ट्राई किया था, बट दे फेल्ड मिजरेबली। इंडिया में भी पेटीएम ने ट्राई किया था, बिकॉज वो पेमेंट ऐप था, तो उन्होंने सोचा कि लाइक वो ऐसा पेमेंट मॉल टाइप कुछ ऐसा ऐड कर देते जहाँ पे वो शॉपिंग वगैरह कर सके। इवन दैट फेल्ड मिजरेबली। अब इंडिया की अगर हम इन जनरल भी बात करें ना, तो इंडिया का मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, लाइक चाइना से, यूएस से, या फिर वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी से। इंडिया का जो एक लाइक इकोनॉमिक मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग है। और उसकी सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हो हमारी अपब्रिंगिंग, क्योंकि हम जिस तरीके से बड़े हुए, हमें जिस तरीके से लाइक पाला पोसा गया है, तो एक नॉर्मल, एक एवरेज इंडियन हर चीज़ को बहुत ही जांच परख के
लाइक काफ़ी, जब तक कि वो भरोसा नहीं हो पाता चीज़ों पे, तब तक के लोग उन चीज़ों पे पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं करते। हमारे पास हर चीज़ के मल्टीपल ऐप्स हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते तुम कि अगर कोई फ्लिपकार्ट यूज़ करता तो उसने अमेज़ॉन यूज़ नहीं किया है। डेफिनेटली लाइक जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाई करने जाते हैं, हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेज़ॉन पे जाते हैं, दोनों का प्राइस कंपेयर करते हैं, एंड वी आर नॉट बायस्ड ऑन एनीथिंग। तो इंडिया की जो मार्केट है, जो इंडिया की इकोनॉमी है और जो इंडिया के कंज्यूमर है, इट्स रियली हार्ड टू क्रैक, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा ट्रस्ट मैटर करता है। यहाँ पे तुम्हारे लाइक कितना पुराना है, क्या लाइक लाइक इंडिया का जो मार्केट है, इट्स मोर लाइक अ ह्यूमन इंटरैक्शन, कि आप मेरे ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, ये वाली एक चीज़ है। तो इस वजह से जो बाकी के जो चीज़ें थी, इसके पहले जो ऐप्स जो भी ट्राई हुए हैं, उनको फेल होना 100% गारंटीड था, बट दे ट्राइड। तो फिर जब हर सेंस में इंडिया का मार्केट बहुत अलग है, इंडिया में ट्रस्ट का इशू है और बाकी सुपर ऐप्स कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आज हम बात कर क्यों रहे हैं? तो आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस मार्केट में टाटा और जियो घुसने वाला है। बट आज हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में टाटा की बात करेंगे। उनका एक ऐप है टाटा नियो, और वो बेसिकली एक सुपर ऐप है, और अभी वो बहुत ही इन्फेंट्री स्टेज में है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो भी एकदम ही लाइक ऐसा पिनिकल पे पहुंच चुका है अपने यूज़र एक्सपीरियंस में, बट दे आर प्लानिंग टाटा नियो को एक सुपर ऐप बनाने का। अब उसके बारे में क्यों बात करना, सबसे पहली चीज़ आ जाती है टाटा। तो टाटा वो ब्रांड है जिसको हम सब अपने घर में जिसका नमक यूज़ करते हैं, हमने घर बनाते टाइम जिस घर में हम बैठे हुए हैं उनका स्टील यूज़ किया है, हमने उनकी गाड़ियाँ यूज़ की हैं, हमने उनके ब्यूटी प्रोडक्ट से लेके वॉचेस से लेके, लाइक टाटा इज़ अ ब्रांड जो तुम्हारे लाइक एकदम ही लोअर मिडिल क्लास की नेसेसिटीज़ को पूरा करते हुए मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास की सोसाइटी तक को सर्व करता, लाइक जैगुआर, लैंड रोवर। सो टाटा इज़ अ ब्रांड जो हर सेक्टर में, लाइक कॉस्मेटिक्स हो गया, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, एजुकेशन सेक्टर हो गया, और व्हीकल्स सेक्टर हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, या फिर लाइक इंफॉर्मेशन का सेक्टर हो गया, लाइक टाटा इज़ एवरीवेयर। और उनका जो पोर्टफोलियो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो यूज़र के पास खुद सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे कि टाटा नियो ऐप है, मानता हूँ कि तुम एक नॉर्मल यूज़र हो जिसने नॉर्मल ग्रॉसरी बस शॉपिंग करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्मल नमक और जो भी उनके बाकी प्रोडक्ट हैं, मसाले वसाले आप खरीदते हो उससे, आपके कुछ कूपन्स उस पर ऐड होते रहेंगे। फिर आपको किसी दिन ऐसा टीवी लेने का मन हुआ या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने का मन हुआ, तो टाटा की अपनी क्रोमा की फ्रेंचाइज है। सो टाटा क्रोमा इज़ लाइक अ ग्रेट अल्टरनेटिव। जैसे बाहर में बेस्ट बाई और ऐसे ये सारी चीज़ें, तो टाटा का क्रोमा है वैसे। तो वहाँ पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, तो वहाँ पे भी आपके कूपन्स ऐड हो जाएंगे। अब हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है जब आप ज्वेलरी लाइक तनिष्क एंड ऑल, लाइक टाटा इज़ एवरीवेयर, तो जब भी आप हो सकता है कोई एक 1 लाख की ज्वेलरी खरीदने जाओ और पीछे आपके सारे ग्रॉसरीज का कूपन और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का कूपन, वो सारे ऐड होके जो ज्वेलरी आपको 90,000 की पड़नी थी वो डिस्काउंट होकर अभी आपको 65 to 60,000 की पड़ रही है। एंड दैट्स गोना हैपन। किसी एक यूज़र ने जो टाटा न्यू यूज़ कर रहा था, उसने कोई एक तो टीवी खरीदी थी जिस पर सीवियर डिस्काउंट हुआ था, उनको ये टीवी सिर्फ 10,000 में मिल गई थी। सो टाटा के पास वो परचेजिंग पावर है, टाटा के पास वो पोर्टफोलियो का पावर है, और सबसे बड़ी बात, टाटा के पास इंडिया का ट्रस्ट है। हमने टाटा देखा है, हमारे पिछली जनरेशन ने टाटा देखा, उनकी पिछली जनरेशन ने टाटा देखा है। लाइक टाटा इज़ अ ब्रांड जो आपके प्लेन की सर्विसेज से लेके कार की सर्विसेज तक सब कुछ फुलफिल कर सकता है। एंड दैट्स वाई टाटा नियो इज लाइक गोना ब्रीद अ न्यू ब्रेथ इनटू सुपर ऐप्स वाला जॉनरा। उसके अलावा सिर्फ एक और ब्रांड है जो लिटरली उससे कॉम्पिटिट कर सकता है, वो है जियो, क्योंकि जियो के पास भी खुद का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और जियो पेमेंट सेक्टर में भी घुस चुका है, जियो के अपने टेलीकॉम सर्विसेज है, जियो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में घुस चुका है, जियो के ऐप्स हैं। सो इवन जियो, उनका रिटेल का अपना पूरा चेन है। सो टाटा और बेसिकली रिलायंस, इन दो ब्रांड्स के अलावा इंडिया में आई डोंट थिंक कोई तीसरा ब्रांड उस मार्केट को, सुपर ऐप्स वाली मार्केट को क्रैक कर सकता है इतनी जल्दी। इन फ्यूचर हो सकता है बाकी कंपनीज भी आ जाए, बट टाटा एंड जियो, बेसिकली रिलायंस, अगर ये दोनों लोग, और उसमें भी पहले टाटा, बिकॉज टाटा
इज़ लाइक वे बिगर दैन वी कैन इवन इमेजिन। और अगर टाटा फेल हो जाती है देन सुपर ऐप्स का जो ये एक जो कॉन्सेप्ट है वो हम 100% श्योर कुछ सालों के लिए तो उस पर एक बहुत बड़ा हॉल्ट लगने वाला है। बिकॉज लाइक इफ टाटा कैन फेल देन देर इज लाइक रिलायंस कैन फेल, एंड उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई कंपनी इतनी जल्दी हिम्मत जुटा भी पाएगी सुपर ऐप्स पर ट्राई करने का, जैसे पेटीएम फेल हो गई। सो इवन तो पेटीएम एक पेमेंट ऐप था, सो लोगों का भरोसा था अपना पैसा लगाने का, बट स्टिल इट डिडंट सक्सीडेड इन इंडिया। सो टाटा न्यू एक बहुत बड़ी बेट है सुपर ऐप्स की दुनिया में, एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कहाँ लेके जाता है। So with that, I'm going to conclude. I hope this video was helpful to you in any kind of way, and तुम्हें कुछ information मिली जो तुम्हारे काम की है। And if you like this video, please share, like, subscribe and all those things, and I'll see you in the next one.